दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि दोस्तों हर एक को जो तत्काल टिकट बुक करता है उसको फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो हमारे साथ बने रही, वीडियो को स्किप नहीं करिए। दोस्तों, इन दिनों तत्काल टिकट निकालना इतना ही मुश्किल हो गया है। अगर हम बात करें तो तत्काल टिकट निकालना हमेशा से ही मुश्किल था, लेकिन आईआरसीटीसी के अंदर इन दिनों अप्रोक्स 1 से 2 महीना बीत गया, ऐसे ऐसे एरर्स आ रहे हैं और वो एरर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर लगता है कि जैसे हम आईआरसीटीसी को हैक कर रहे हैं, यानी कि कोई आदमी जो है अपना तत्काल टिकट निकाल के कहीं जाना है, उसको अपना सफ़र करना है और उसको इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब तत्काल टिकट निकालने बैठता है कि ऐसा लगता है कि तत्काल टिकट जो है ना वो आम आदमी के निकालने के लिए बना ही नहीं है और वो अपना तत्काल टिकट निकाले कोई ऐसी बड़ी साइट को हैक कर रहा है जिसमें वो असफल हो रहा है। यानी कि जब भी हम तत्काल टिकट निकालने बैठते हैं तो पहले तो क्लाइंट आईपी जैसे हमको देखने को मिलता है और वो हमें पूरा का पूरा वेबसाइट से लॉग आउट मार देता है। लॉग आउट नहीं मारता तो हमारे प्रोसेसिंग को ही स्टॉप कर देता है। जिस तरीके से एक शख्स कोई भी हैकर इलीगल तरीके से किसी वेबसाइट को हैक करता है, बार बार अनऑथराइज्ड होता है, अनऑथराइज्ड होता रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब भी कोई तत्काल टिकट निकालने बैठता है तो पहले लॉग आउट की प्रॉब्लम, फिर यहाँ पर देयर सेम्स टू बी अ कनेक्शन एरर की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद अनएबल टू प्रोसेस की प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम को क्रॉस करना पड़ता है, फिर एक बंदा अपना तत्काल टिकट को निकाल पाता है। अगर ये सब प्रॉब्लम फेस करने के बाद उसके प्रोसेसिंग आगे हो पाती है, लेकिन 90% लोगों को अगर ये प्रॉब्लम्स आ गई क्लाइंट आईपी की और देयर सीम्स टू बी ए कनेक्शन एरर की, तो दोस्तों उसका तत्काल टिकट का सफ़र उस दिन का बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, प्रॉब्लम आ किस लिए रही है? दोस्तों, हो क्या रहा है कि आईआरसीटीसी अपनी वेबसाइट पर डे बाय डे कुछ न कुछ अपडेट लाती रहती है फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ये सिक्योरिटी पर्पज़ का मतलब ये है कि जो भी इल्लीगल तरीके से तत्काल टिकट को यहाँ पर निकालते हैं, किसी बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके या बड़े-बड़े वीपीएस का इस्तेमाल करके तो उनके लिए आईआरसीटीसी यहाँ पर बहुत सारे अपडेट लाती रहती है, जो कि एक सिक्योरिटी अपडेट होते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर कोई भी अपने प्रॉपर एक वाईफाई से या अपने हॉटस्पॉट से या डायरेक्टली अपने डेटा से डेली बेसिस पे तत्काल टिकट को निकालता है, तो ऐसे आईपी को आईआरसीटीसी का सर्वर ट्रेस कर लेता है। अब ट्रेस करने के बाद जब भी उसका आईपी ट्रेस्ड हो जाएगा, जिस दिन भी आईपी ट्रेस हो गया, तो उसके बाद आईआरसीटीसी उसके आईपी को ब्लॉक कर देती है और उसका एक्सेस जो है ना आईआरसीटीसी के अंदर तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम पर अनऑथराइज्ड कर देती है। अब ये जो चीज़ बनाई गई थी, ये बनाई गई थी उन लोगों के लिए जो एक टाइम पर मल्टीपल्स टिकट के निकालते हैं इल्लीगल तरीके से। उनके आईपी को ट्रेस करना था, स्कैन करना था और उन्हीं के साथ में अब क्या हो रहा है कि आईआरसीटीसी उन लोगों के भी आप आईपी को ट्रेस करके यहाँ पर ब्लॉक कर दे रही है, जो कि एक लीगल तरीके से अपने फ़ोन से या लैपटॉप से तत्काल टिकट को निकालने बैठ रहे हैं। हो क्या रहा है कि कोई बंदा अगर आज टिकट निकाल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, कल भी निकाल रहा है, नहीं मिल पा रहा, परसों भी निकाल रहा है, नहीं मिल पा रहा, तो डेली बेसिस पे वो ये 10 बजे, 11 बजे लॉगिन कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, तो आईपी ट्रेस हो जा रही है कि ये बंदा डेली बेसिस पे तत्काल टिकट निकालने बैठता है। एक एक वजह ये भी हो सकती है और दूसरी वजह ये भी है कि अगर आपने अपने आईआरसीटीसी जो आईडी है, उससे कई तत्काल टिकट निकाल चुके हैं महीने भर में और फिर आप लगातार बुकिंग करते हैं, उस केस में भी आपको एक क्लाइंट आईपी जैसा एरर या फिर दोस्तों यहाँ पर देयर सिम्स भी या कनेक्शन एरर देखने को मिल सकता है। ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि 100% ये है। और इसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आईआरसीटीसी के अंदर सर्वर का क्रैश होना। ये टाइम जो चल रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आईआरसीटीसी के सर्वर पर जो बहुत सारा ट्रैफिक जा रहा है और उसी ट्रैफिक को ओवर ट्रैफिक होने की वजह से आईआरसीटीसी का सर्वर जो है ना क्रैश हो जा रहा है। अब क्रैश होने का रिजल्ट ये आ रहा है कि वो प्रॉपर तरीके से वो जो है वर्क नहीं कर रहा, तो वो फिर लोड उठा नहीं पा रहा आईआरसीटीसी का सर्वर, तो उस केस में भी क्लाइंट आईपी जैसे एरर मार के लोगों को टिकट को बुक करने को यहाँ पर पाबंदी लग जाती है और लोग अपना तत्काल टिकट नहीं बुक कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं, 2 वजह हो सकती हैं प्रॉब्लम आने की। अब दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन क्या है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसके खाली टेम्पोररी सॉल्यूशन है। जब भी आप तत्काल टिकट निकालने बैठो तो अपना आईआरसीटीसी ऐप हो या फिर आपका रेल वन हो, उन सभी का डेटा क्लियर ज़रूर कर दिया करो। उनका जैसे तत्काल टिकट निकालने का टाइम आए,
5 मिनट पहले सब कुछ आईडी वगैरह सब कुछ मास्टर लिस्ट वगैरह सब कुछ ऐड करके उसके बाद आपको वहाँ पर अपना जो है डेटा क्लियर कर देना है, मोबाइल को रिस्टार्ट मार देना है, फ्लाइट मोड में ऑन ऑफ कर देना है। डेली अगर आपका वाईफाई है तो वाईफाई का स्विच ऑन स्विच ऑफ कर देना है। ये चीज़ें आपको ट्राई करनी है, तो मे बी हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट आईपी है प्लस देयर सीम्स टू बी अ कनेक्शन एरर है, ये आपको देखने को नहीं मिले। ट्राई करो, मे बी हो सकता है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म होगा। अब दोस्तों आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करता हूँ और किसी के पास इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो तो वो भी कमेंट करें, मैं उसी कमेंट को यहाँ पर हाइलाइट कर दूँगा, पिन कर दूँगा ताकि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।